गिरजा सुवन गणेश जी रखो हमारी लाज। एक राती सुहाग की में कैसेट में दर्शान। हाँ दोस्तों, ये जो कहानी जो मेरे करीब आई है कि एक रात सुहाग की, यानी ये एक रात सुहाग की कैसे बनी, तो आइए इसको मैं पेश करने के लिए जा रहा हूं अंशिका कैसेट कंपनी के सौजन्य से। विक्रमगढ़ नाम को एक राज्य, जहाँ विकराल सिंह एक राजा थे और निर्दयी राजा विकराल सिंह अरे रोज नयो ब्याह करते थे। लेकिन भैया विक्रमगढ़ नाम का राज है जहाँ के महाराज हैं विकराल सिंह। ये विकराल सिंह राजा रोज एक नया विवाह करता है। एक रात वो दुल्हन कर करके बोरे फांसी लगवाता था। किस कारण से फांसी देता ये नहीं समझ में आता था। दुखी आया था। विक्रमगढ़ नाम का राज्य है जहाँ के महाराज हैं विकराल सिंह। ये हर एक दिन रोजाना एक नई लड़की से विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद रात्रि में दुल्हन बनने के बाद भोरे होते ही उसे फांसी दे देते हैं। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं है कि आखिरकार राजा फांसी देता क्यों है। एक रात दुल्हन करके अरे फांसी दे लगाई। क्यों फांसी राजा देवे जिन्ना समझ में आए। राजा एक रात दुल्हन करके फांसी दे देता है, लेकिन ये किसी को भेद पता नहीं है। उसी जंगल में एक जादूगर रहता है। उसी जादूगर के पास गांव के लोग पहुंचे हैं, जनता के लोग पहुंचे हैं। महाराज तुम जादूगर हो और भला तुम इस बात को जरूर पता कर लोगे कि राजा आखिरकार एक रात दुल्हन करके दूसरे दिन फांसी क्यों दे देता है। जादूगर की बेटी है जिसका नाम है सुदक्षिणा। अरे सुदक्षिणा जादूगर की बेटी अरे बाबुल से बतलाई। बोली है सुदक्षिणा अरे राजा के साथ में तुम मेरी करो सगाई। महाराजा का दुल्हन में बन जाऊंगी। अरे या सुधारे राजा को या फांसी चढ़ जाऊंगी। भैया सोच समझ जादूगर ने तब खबर पठाई है। राजा सोच समझ जादूगर ने अरे खबर पठाई है। खबर पठाई है जादूगर खबर पठाई
जादूगर की बेटी ने ये कहा कि अब उस राजा से विवाह हम करेंगे, या तो उस राजा को मैं सुधार दूंगी, वरना और लड़कियों की तरह मैं भी इस भोर होते ही फांसी पे चढ़ जाऊंगी। राजा के पास खबर कर दी, महाराज की एक लड़की तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है। राजा सोच रहा है कि मुझसे कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता, सुबह होते ही मैं फांसी दे देता हूँ, लेकिन ये लड़की मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है, इसका कोई कारण जरूर है। लेकिन भैया राजा ने कही कोई बात नहीं, अगर स्वयं मरना चाहती है तो आजा। और वो दुल्हन बनी है बेटी सुदक्षिणा, जो जादूगर की बेटी है, लेकिन वो ज्योतिष विद्या में बड़ी होशियार है। और महाराज के साथ दुल्हन बन के जब वो चली विकराल सिंह के साथ, तब के बेटी दुल्हन दई बनाई और बाबुल सोचे ठाड़ो ठाड़ो। मेरे भैया कोई राजा हो जो भोर होते ही सुबह लड़की को फांसी दे देता हो, ऐसी लड़की के साथ जो माँ बाप विवाह करेंगे अपनी बेटी का, ब्रह्मजीत भैया उनका कलेजा फट जाएगा। सोच रहा है वो जादूगर, जो लली पे उतर नहीं आवे तो राजा फांसी लगवावे। मन में जादूगर दुखियाई, अरे वो सोचे ठाड़ो ठाड़ो। लेकिन भैया हुआ ये, जब वो लड़की दुल्हन बनी राजा के साथ में चली, प्रजा के लोग देख रहे हैं कि आज दुल्हन बन के जा रही है, लेकिन बोर हो तो इसकी लाश महल से निकलेगी। अरे बेटी दुल्हन बन के आई, तब अरे जादूगर चौथी फटियाई। बेटी छाती लही लगाई, सोचे बाबुल ठाड़ो ठाड़ो। जब वो लड़की दुल्हन बन के आई, अपने कलेजे पे बज्जुल का करके महाराज जादूगर ने लड़की को विदा किया। लेकिन जैसे ही महल में राजा विकराल सिंह के साथ चली, प्रजा के लोग सोच रहे हैं कि आज ये दुल्हन बन के हंसी खुशी के साथ जा रही है, लेकिन कल इसकी लाश इस महल से जरूर निकलेगी। दुल्हन आई महल में, बेटी रही घबराए, कल सुबह जा मेल से एक लहास और जाए। मेरे भैया जब महाराज और वो लड़की दोनों बैठे हैं बिस्तर पे, तो महाराज ने सवाल खड़ा कर दिया। क्या कहा महाराज ने? महाराज की स्त्री थी और महाराज ने उस स्त्री को और उस स्त्री के आशिक को, दोनों को चलती हुई दीवार में चिनवा दिया था। लेकिन वो बंदर उसके करीब जो रहता था, जब वो स्त्री मरी थी राजा की रानी, तब ये कहा था कि इस बंदर का और मेरा संबंध टूटे। तो राजा ने उस लड़की से कहा, सवाल खड़ा कर दिया, कौन सा?
अरे जा बंदर मेरी नारी को, अरे मेरी प्यारी। राजा के पास एक बंदर है ब्रह्मजीत भैया, जवाब दिया इस बंदर का, और मेरी स्त्री यानी मेरी पुरानी रानी थी जिसकी वजह से आज मैं ये दरिंदा बना हूं, इस बंदर का और मेरी रानी का क्या संबंध था ये तू मुझे समझा। अरे जा बंदर मेरी नौरी को, अरे मेरी प्यारी, कोई संबंध दे समझ आई जी। और बोलो अरे कैसी प्रीति निभाई, अरे मेरी रनिया, मोए साप साप समझ आई जी। राजा ने ये कहा जो सबसे पहली रानी थी मेरी, वो अपने साथ इस बंदर को लेके आई थी, लेकिन इस बंदर का उसका क्या संबंध था और इस बंदर ने उसके साथ कैसी प्रीत निभाई, क्योंकि जब मैंने उसे दीवार में चिनवाया था उसके आशिक के साथ, तब उसने ये कहा था कि इस बंदर को नहीं मैंने बख्शा तो तुम्हें क्या बख्श दूंगी। क्या संबंध था? अरे जा बंदर को और रानी को क्या संबंधी बताना है। अरे चौना उत्तर तो पे आयो हृदय भैया, तो सुबह फांसी लग जाना है। बंदर को जब इतनी कहा है कि ये जो बंदर मेरी स्त्री अपने साथ लाई थी, इस बंदर का और मेरी स्त्री का क्या संबंध था, क्योंकि जब वो मर रही थी तब उसने ये कहा था कि इस बंदर को नहीं मैंने बख्शा तो तुम्हें कैसे बख्श दूंगी। ये बंदर का उसका क्या मैटर है ये मुझे समझा। लड़की ज्योतिष विद्या में बड़ी होशियार है। लड़की ने ध्यान किया, महाराज से एक बात कही, महाराज आओ बैठो मैं समझाऊं। ये जो बंदर तुम्हारे महल में बता हुआ है ना, अरे जी बंदर एक राजा था जाको नाम चंद्रसेन कहिए। और रानी प्रांजल जो प्यारी वो जाकी रानी कहिए। महाराज जो रानी प्रांजल तुम्हारी रानी का नाम था, वो सबसे पहले से बंदर की स्त्री थी। वो कैसे थी सुनिए महाराज। महाराज राजा चंद्रसेन कहिए के राजा चंद्रसेन कहिए, खेल लगाओ शिकार वीरन तुम सबरो सुन लइए। ये बंदर जो राजा था चंद्रसेन एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। घोड़ा पे सवार हो करके
जब जंगल को धाओ है, रास्ता में रानी प्रांजल मिल गई, बने न से वचन सुनाओ है। महाराज, जो तुम्हारी रानी प्रांजल थी वो सबसे पहले गुलाम से प्रेम करती थी, लेकिन महाराज वो जंगल में भ्रमण कर रही थी। महाराज चंद्रसेन भ्रमण करते हुए आ रहे थे, इनकी सुंदरता को देख करके वो मोहित हो गई। और जब राजा को उसने निहारा, महाराज टकटकी बांध करके देख रहे हैं कि आखिरकार ये रानी कह क्या रही है। महाराज, अरे जाने राजा लयो निहारी, अरे सुंदर रूप नवर नो जाई, और आगे बढ़ी जाने गई कलाई, मोसंग शादी ले रचाई। आगे बढ़ के कही कलाई, मौसम शादी लियो रचाई। आगे बढ़कर के इसने ये कहा कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए, लेकिन महाराज चंद्रसेन ने उसके रूप के ऊपर पागल हो गए और आखिरकार जो तुम्हारी रानी प्रांजल थी उसके साथ में विवाह करके चले आए। जब विवाह किया मेरे भैया, जब माता पिता के पास जाकर के इस लड़की ने ये कहा कि आप इसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, माता पिता ने आगे बढ़ कर के इसके साथ में विवाह कर दिया। लेकिन भैया जब विवाह हुआ, लेकिन समय बीतता गया महलों में। महाराज सुनते जाना, बोली आरे बीती गए कछु मास, महल में प्रेम यति बारी बारी गयो। ये रानी प्रांजल पहले गुलाम से प्रेम करती थी, उस गुलाम को तो भूल गई, लेकिन महाराज और महारानी का प्रेम चरम सीमा पर है। अरे प्रेम दोनों भारी बाढ़ गयो, अरे फंसे नारी के प्रेम के राजा दरबार भूल गयो। फंसे नारी के लेकिन भैया अरे रूप में सुंदर लगती थी, अरे मुंह से बोले के कोयल फीकी पड़ती थी। महाराज और महारानी का प्रेम चरम सीमा पर है। एक दिन की बात, अरे समय गल में कटी रहो अरे पुरानो यार गुलाम यादी रानी के आए गो है। बोली है रानी भैया
कछु समय के बाद गुलाम की याद सताए रही है। दादा कछु समय के बाद गुलाम की याद सताए रही है। कछु दिना के बाद गुलाम की याद सताए रही है। समय बीतता गया लेकिन अंत तो गत्वा उस गुलाम की याद आ रही है रानी को। लेकिन महारानी ने पहले प्रेम को भूल नहीं पाई। लेकिन भैया समय जब बीतता गया लेकिन ऐसे मन में विचार किया है कि ऐसे कैसे काम चलेगा। तो महारानी ने जो गुलाम का जो पता है रोजाना रात्रि में रोजाना गुलाम से रात में मिलवे जाए। एक दिन नौकर से अरे राजा कहे सुनाए। जो बंदर बना हुआ ये राजा बैठा है, ये महाराज एक दिन जहाँ घोड़े बनते हैं घुड़सार में जब पहुँचे हैं नौकर से ये कहा है कि ये घोड़े दिन पर दिन कमज़ोर पड़ते क्यों जा रहे हैं। राजन सुनो मेरी बात को। हाँ, लेकिन उस नौकर ने एक बात कही है महाराज, आधी रात के वक्त पे पता नहीं महारानी कहाँ जाती है। बोला है अरे रात समय महाराजा महारानी घर से आती है। अरे रात समय मेरे राजा महारानी घर से आती है। महाराज तुम पे बर्दाश्त नहीं होगा, कटारी ले लो मुझे मारने के लिए। होके सवार घोड़े पे नहीं पता कहाँ को जाती है। और बोली रानी सुनो महाराज सुनते जाना सोए मत जाइयो। अरे भोरा होने से पहले ही जो घोड़ा लौट के आता है वो दाना घास नहीं खाता बेहोशी में गिर जाता है। जवाब दिया महाराज, भोर होने से पहले जो घोड़ा लौट के आता है वो दाना घास नहीं खाता, आकर के गिर पड़ता है। महारानी बोली महाराज सोई मत जाइयो, सुनते रहियो। लेकिन हुआ ये, महारानी ने जब इतनी बात कही तो महाराज टकटकी बांध के देख रहे हैं कि रानी कह क्या रही है, इसे कैसे पता चला। लेकिन नौकर की बात पे महाराज ने विश्वास नहीं किया। लेकिन महाराज आधी रात का वक्त हुआ है, महाराज ने सोने का नाटक किया। रानी रोजाना की तरह घोड़ा लेके चली। जब घोड़ा लेके आगे को चली महाराज तो हुआ ये, घोड़ा लेके जब महारानी चली तो पीछे से महाराज चले। लेके घोड़ा नारी चली भाई अरे मेरे राजा बे लागे तुरंत पीछार जी। और भैया
राजा पीछे पीछे जा रहा है। जो ये राजा बंदर बना बैठा है ना, यही राजा पीछे पीछे से जा रहा है महाराज चंद्रसेन। अरे पहुंची जंगल बीच में, अरे मेरे राजा कोई मिली गुलाम से जाएगी। अरे छुप के जाड़ी बीच में, अरे मेरे भैया बाले नारी लई है निहारी। मेरे भैया जंगल में जब देखा है, वो एक गुलाम से जाकर के मिली है। महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई कि इसने तो मुझसे अपनी मर्जी से विवाह किया था। लेकिन महाराज देख रहे हैं, लेकिन अंत तो गत्वा जो नारी गुलाम से जाकर के मिलती है, उस नारी ने हुआ ये, नजरी घूमी गई गुलाम की, मन राजा लो निहारी। अरे पा गुलाम ने भूप पे, भूप ने बारे गुलाम पे, अरे देगा दो चलाई। महाराजा गुलाम ने भस्मी लई निकारी, अरे जादू के बल से राजा को बंदर दो बनाए। राजा मेरी बंदर बने महल त्यारे में बैठोए, राजा मेरी बंदर बनो महल त्यारे में बैठोए। और इधर रानी राजा को सारी बात बता रही है, लेकिन बताते बताते राजा का ये नियम था कि एक रात दुल्हन करने के बाद दूसरे दिन फांसी पे चढ़ा देता है। लेकिन बात बताते बताते महाराज सवेरो बापे करिया, अरे बंद कहानी करी भूप को छाती दहलाओ। बोलो प्यारी आगे गावयो, कथा वही पूरी समझियो। प्यारी आगे गावयो, कथा वही पूरी समझियो। जैसे ही सुबह हुआ, महाराज ने कहा पर आगे क्या हुआ? तो महारानी ने कही महाराज सुनो, अरे राती भरी को समय मुँह पे वो राजा पूरा है आयो। अब यहाँ से आगे सुनो मुँह तो एक रात फिर मिल आयो। महारानी ने राजा से कहा महाराज सुनो, आज की रात पूरी भई, लेकिन अब यहाँ से आगे मैं कल की रात में तुम्हें बताऊंगी कि फिर बंदर ने क्या किया।
और जो तुम्हारी रानी प्रांजल बन के आई है तुम्हारे साथ कैसे आई? महाराज बोलो तो एक रात के लिए तो जीवन दान और देते हैं। क्यों? करी लगियो भजन भगवान को नुकसान नाय होएगा। हाँ, करी लगियो भजन भगवान को नुकसान नाय होएगा। अब यहाँ से आगे रानी ने दूसरी रात में क्या समझाया, यहाँ से आगे की जो कहानी बची है। भैया यहाँ से आगे कहा भयो यारे पी के समझ। भैया यहाँ से आगे कहा भयो सब पी के समझ।